वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। तो आज हम नया सीखेंगे कंपटीशन सीरीज जो मैंने शुरू की है। उसमें मैंने एक चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का लिया था और आज हम जब हमने प्रॉफिट देखा, लॉस देखा, तो ये प्रॉफिट लॉस जो हम कमाते हैं, तो अब हमें सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है तो मैं इन्हें पहले कवर कर रही हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में हम साधारण ब्याज भी बोलते हैं। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। तो अब ये साधारण ब्याज क्या होता है, हमें पहले इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले इससे रिलेटेड चीज़ों को भी जानना होगा कि क्या होता है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, उसके लिए हमें पहले जानना ज़रूरी है प्रिंसिपल के बारे में। तो ये स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं है, यह है प्रिंसिपल जो यहाँ पे यूज़ होता है। प्रिंसिपल, द मनी बोरोड or lent out for a certain period is called the principal or the sum। मतलब उधार, जो पैसे हम उधार पे लेते हैं किसी से, चाहे वो बैंक हो, कोई साहूकार हो, कोई इंसान हो, किसी से भी अगर हम पैसे उधार लेते हैं और कुछ समय के लिए, तो जितना पैसा हम उधार लेते हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। मतलब मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया, तो मैंने बैंक से 100 रुपये का, मुझे 100 रुपये की ज़रूरत थी, तो मैंने बैंक से कितना लिया, 100 रुपये लोन लिया। तो ये जो 100 रुपये का अमाउंट है वो हो गया मेरा प्रिंसिपल अमाउंट या सम। इसे हम मूलधन बोलते हैं, मूलधन। अब बैंक ने मुझे लोन दिया, तो बैंक तो एक इंस्टीट्यूट है, बिजनेस करने के लिए बैठा है, फ्री में तो वो मुझे पैसे देगा नहीं, उसके बदले वो मुझसे कुछ मांगेगा। तो बैंक मुझसे कहेगा कि मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ 2 महीनों के लिए, लेकिन मुझे 100 रुपये की जगह 120 रुपये लौटा देना। ठीक है, बैंक ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें 100 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे 2 महीनों के बाद 120 रुपये दोगी, मतलब 20 रुपये बढ़ा के दोगी। तो ये जो 20 रुपये बढ़ा के मैंने बैंक को वापस लौटाए, उसके पैसे, उसे ही हम कहते हैं इंटरेस्ट, मतलब ब्याज। एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग अदर मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट, मतलब ब्याज। ब्याज जो होता है इंटरेस्ट, यही होता है जो उधार के हमने पैसे लिए हैं, उससे एक्स्ट्रा हम जब लौटाते हैं तो जो एक्स्ट्रा होता है वही होता है इंटरेस्ट, ब्याज। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो simple interest, if the interest on a sum borrowed for a certain period is uniformly, then it is called simple interest। तो सरल शुद्ध भाषा में बोले तो जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार, महाजन, बैंक आदि से कुछ धन उधार ले लेता है, तो यह उधार
लिया गया धन हम जो है उसे क्या कहते हैं, मूलधन मतलब प्रिंसिपल। और जब ब्याज, उस प्रिंसिपल पे जो ब्याज है वो केवल मूलधन पे निश्चित समय के लिए और एक ही दर पर लगाया जाता है, तब उसे साधारण ब्याज कहते हैं, मतलब तब उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये जो 100 यहाँ पे कितना इंटरेस्ट था, 20 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगा। तो कहने का मतलब है कि अब ये किस बेसिस पे इंटरेस्ट ले लिया, अरे हमने किसी से पैसे लिए तो उसने हमसे कहा कि 100 रुपये तुमने लिए हैं, तुम हमको 200 रुपये दो, है ना। तो अगर उसने ऐसा कहा तो क्या आप 2 महीने में डबल रकम दे देंगे क्या? नहीं ना, आप उसे डबल धन तो नहीं देंगे। इस तरीके से होने लगा तो कोई किसी के मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा, किसी को धन की आवश्यकता है तो वो उससे जो मन मर्जी होगी वैसी रकम लेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए जो इंटरेस्ट होता है वो एक दर पे दिया जाता है, रेट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन की रकम, रेट जो रेट होता है उसका परसेंटेज पर एनम में निकालते हैं, मतलब ईयरली के हिसाब से पर एनम, परसेंटेज पर एनम, मतलब किस दर पे हमें वो दे रहा है ब्याज, वो भी सिंपल इंटरेस्ट में ज़रूरी होता है। ठीक, अब ये हो गया प्रिंसिपल, इंटरेस्ट तो हमें पता ही करना है, ये हो गया रेट। अब हमको मालूम है हमारा मूलधन 100 रुपये है, रेट कितना है, मान लो बैंक ने हमें रेट लगा दिया 1%, 2%, 3%, जितना भी बैंक का रेट होगा। नॉर्मल जब हम लोन लेते हैं तो बैंक के रेट्स आपको पता होगा 7 to 9.6% के दर से रेट से आपको लोन मिल रहा है। इस तरीके से फ्लक्चुएट होता रहता है, फ्लोटिंग रेट भी होते हैं। तो वो होता है रेट, जिसके दर पे मतलब इतना परसेंट आप उस प्रिंसिपल अमाउंट से जो उधारी लिया है उससे ज़्यादा हमें आप लौटाएंगे पैसे। तो ये फिक्स किया जाता है, नहीं तो कोई भी अनऑप्शन आप किसी से कितना भी पैसा मांगे फिर देना पड़ेगा, तो इसलिए रेट फिक्स होता है। अब बारी आती है, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट 20 रुपये था, अभी यहाँ पे हमें नहीं पता कितना रेट लगा है, वो अभी जो भी होता प्रॉब्लम में उसमें बताते। अब क्या है, अभी कितने पीरियड के लिए मैंने पैसे उधारी लिए, 2 मंथ्स के लिए। ठीक है, ये तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है, लेकिन इसे हमेशा हम ईयरली ही निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो अब हमारे लिए डिपेंड कर, ये जो है टी मतलब होता है टाइम, और ये हमेशा ईयर्स में ही फाइंड किया जाता है। मान लीजिए अगर ये 2 मंथ्स लिखा है तो इसे भी हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं तो 2/12 करेंगे तो 1/6 ईयर्स आंसर आ जाएगा। तो मुझे नहीं पता, मैंने 2 महीने, तो हमारे लिए सिंपल इंटरेस्ट में ज़रूरी होता है प्रिंसिपल, जो मूलधन मतलब जो रकम हमने उधार ली है वो धनराशि, इंटरेस्ट तो हमें देना ही है तो वो हमें फाइंड करना है, रेट हमें पता होना चाहिए कि किस दर पे दिया है, और टाइम कितने दिनों के लिए दिया गया है। ईयर्स में यहाँ मंथ्स में था, तो आप चाहें तो इस मंथ्स को ईयर में
2/12 भी कर सकते हैं, या फिर 2 महीने में मान लीजिए 60 दिन होता है तो 60/365 डेज कर लीजिए, तो 1/6 ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे प्रिंसिपल और टाइम पता था, तो अगर मुझे इसका रेट निकालना है कि किस दर पे मुझे दिया है, तो वो भी हम फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें ज़रूरत होती है प्रिंसिपल मूलधन, रेट मतलब दर, जिस दर पे आपको ब्याज दिया गया है, और टाइम, वो टाइम पीरियड जो ईयर्स में होता है, पर एनम के हिसाब से होता है, जिस पे हमें लोन जो है हमें उधार दिया गया है। तो यही 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो अब हम एक बार और देख लेते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। जब ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, तब उसे साधारण ब्याज कहते हैं। मतलब जब मूलधन प्रिंसिपल पे कोई ब्याज मतलब इंटरेस्ट लिया जाता है, वो भी एक निश्चित समय के लिए, है ना, कोई टाइम पीरियड पे, और जो रेट है वो फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है, तो उसे कहते हैं साधारण ब्याज। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें रेट एक होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, और प्रिंसिपल अमाउंट होगा तभी तो इंटरेस्ट होगा। तो ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, वो भी बहुत ही सिंपल होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 or divided by 100. Here simple interest is equal to principal amount, that is principal, into rate into time, मतलब टाइम पीरियड। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय, जो ये है बाय 100। तो चलिए अब जैसे ये निकाल लिया, तो अगर हमें सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी पता है, रेट भी पता है, टाइम भी पता है, तो सिंपल आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। और मान लीजिए आपको दिया है कि आपने सिंपल इंटरेस्ट इतना भरा, आपको रेट या प्रिंसिपल या टाइम नहीं पता है, तो उसके लिए जैसे प्रिंसिपल निकालना है तो आप यहाँ पर करेंगे, ये बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये यहाँ हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P यहाँ रह गया, और R इंटू T हो गया नीचे। बस अब यहाँ पे आपको यहाँ पे वैल्यू लगा देनी है, जो भी दिया है आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप मूलधन प्राप्त कर सकते हैं। और उसी तरीके से आपको सब कुछ दिया है, आपको रेट पता नहीं है, जैसे मैंने जो एग्जांपल अभी बताया था उसमें मुझे किस रेट पे दिया गया था ये नहीं पता था, तो अभी हम वो फाइंड करेंगे। मान लीजिए हमें रेट जानना है, तो उसके लिए अब रेट जो है यहाँ चला जाएगा और P जो है इसकी जगह पे आ जाएगा सिंपल, तो SI इंटू 100 और यहाँ पे P इंटू T, है ना। अब इधर सब हो गया। अब इधर पे प्रिंसिपल निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, अब मान लीजिए आपको सब कुछ दिया है, आपको पता नहीं है कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपको लोन दिया था। तो मान लीजिए
तो उसके लिए भी टी आ जाएगा यहाँ और पी की जगह यहाँ आर आ जाएगा बस। तो जितना सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है उतने ही इसके फॉर्मूले सिंपल हैं। तो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट और उससे रिलेटेड प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। तो ये चारों हैं फॉर्मूले फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। तो अब हम एक इसी पे एग्जाम्पल देखते हैं। जो मैंने बताया था कि 100 रुपीज़ मैंने बैंक से लोन लिया फॉर द 2 मंथ्स और उसका इंटरेस्ट मैंने 120 रुपीज़ दिया। तो हमें पता है कि हमने 20 रुपये इंटरेस्ट दिया, लेकिन किस रेट पे दिया ये हमें नहीं पता था। तो चलिए फाइंड करते हैं उसे। तो मुझे रेट नहीं पता था जो मैंने पे किया। तो हमने अभी फॉर्मूला रेट निकालने के लिए देखा था 100 इंटू SI अपॉन P इंटू T। तो अब रेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने 100 जो है, सिंपल इंटरेस्ट कितना था 120, मैंने कितना पे किया 120, सॉरी 20 रुपीज़ मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे हमारा किससे, ये जो हमारा इंटरेस्ट निकालना था उसके लिए हमने क्या किया, जो 120 रुपीज़ मैंने पे किया माइनस हमारा प्रिंसिपल था वो किया, तो 20 रुपीज़ आया। प्रिंसिपल हमारा कितना था 100 रुपीज़ और फॉर कितने दिनों के लिए 2 मंथ्स के लिए। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने बताया ना 2/12 ये मंथ्स है, या फिर आप इसे 2 मंथ्स मान लीजिए, आप 60 डेज है तो 60/3 65 डेज किए तो भी 1/6 ईयर्स आएगा आपको। तो बस यहाँ पे वही करना है 1/6, यहाँ पे आपको 1/6 लिखना है। तो चलिए और सिंपल कर देते हैं। मान लीजिए 1/6 नहीं, अभी मैं इसको थोड़ा समझने में, अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ तो इजी समझाती हूँ। तो मान लीजिए 2 इयर्स के लिए था, सिंपल करेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। तो 2 साल के लिए मुझे 100 रुपये के मूलधन पे 20 रुपये का क्या साधारण ब्याज देना पड़ा, लेकिन मैंने उसे किस दर पे दिया ये मुझे नहीं पता। ठीक है, किस दर पे मैंने दिया था मुझे नहीं पता। तो बस ये फॉर्मूला पुट किया, इधर ये कट हुआ 2 कट हुआ 10, तो हमारा रेट है 10%। ठीक है, तो मुझे 10% ब्याज दर पे ये जो था लोन मिला था। अब मेरा 10% था और 120 रुपये मैंने सही पे किया है कि नहीं पे किया है, तो वो भी हम देख लेते हैं। अब हमें पता चल गया टाइम पीरियड 2 इयर्स, रेट हमारा 10%, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 100। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट से अब हमें सिंपल इंटरेस्ट देखना है कि बैंक ने हमसे सही लिया था कि नहीं। मैं चेक करती हूँ क्योंकि मुझे रेट भी पता चल गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं SI इंटू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल था इतना, अगर यहाँ 120 अमाउंट आ जाता है तो हमारा आंसर सही है। यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 साल के लिए वो मैंने चेंज किया था, इसलिए अब यहाँ पे ठीक है। तो अब ये कट गया, अब यहाँ 10 इंटू 2 बचा, कितना बचा
20, तो इंटरेस्ट कितना हुआ 20 रुपीज़। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना था 20 रुपीज़। तो हमें इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ पे करना होता है ना। तो इसमें मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 100 था, तो हमने कितना बैंक को पे किया था 120 रुपये। तो इसका मतलब है कि 10% ब्याज दर से ही बैंक ने हमें लोन दिया था। तो ये एकदम सही है। तो अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने इसलिए वहाँ पे सिंपली समझाया था, 2 मंथ्स को कन्वर्ट कर छोड़ के मैंने 2 ईयर्स लिया था। अब मैं आपको मंथ्स वाला बताती हूँ कि अगर मंथ्स में दिया हो तो कैसे करना है। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹68,000 at 16.2/3% per annum for 9 months। तो यहाँ पे हमें SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंसिपल 68,000 एट द रेट दिया हुआ है 16.2/3% पर एनम, जिसे हम PA लिख सकते हैं। एंड फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल यहाँ पे हमें पता है, इसे हम चेंज कर सकते हैं। ये चेंज करना आपको आता ही होगा, इससे मल्टीप्लाई फिर इससे प्लस, तो 16×3 48 प्लस 2 हो गया 50। तो हम इसे चेंज करके फ्रैक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं 50/3% पर एनम। ये कन्वर्ट हो गया। अब जैसे 9 मंथ है तो इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं ईयर्स में। अब इधर मंथ बोले तो इधर पे 9/12, तो ये हो जाएगा 3/4 ईयर्स। ठीक, सब कुछ कन्वर्ट हो गया। बस अब सिंपल जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू R इंटू T, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, उस फॉर्मूले पे हमें इसे लगा देना है। तो रुपीज में आंसर आएगा हमारा। तो यहाँ पे हमें लिखना है इंटू रेट हमारा कितना है 50/3 इंटू टाइम कितना पीरियड है 3/4 अपॉन 100। यही होता है फॉर्मूला। तो अगर ये 100 को इसके साथ लिखने का होगा इधर पे, तो इंटू 1/100 लिख सकते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹8500। तो हमसे इस प्रिंसिपल, इस रेट और इस टाइम पीरियड पे सिंपल इंटरेस्ट कितना लेगा 8500। तो जब ये अमाउंट हम वापस करेंगे किसी को, तो प्रिंसिपल प्लस ये 8500 भी ऐड करके वापस करेंगे। तो ये कैसे सॉल्व हुआ, इसे अगर हम इसे 1/100 यहाँ लिख दें तो ये 2 कट हुआ, 4 यहाँ हो गया 170
ये कट हुआ, तो 170 इंटू 50 इज इक्वल टू 8500। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और जो इंटरेस्ट है वो टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ प्रीवियस इंटरेस्ट जो होता है उस अमाउंट पे भी लगता है, और सिंपल इंटरेस्ट सिंपली जो इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। तो यही है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने नेक्स्ट कंपटीशन सीरीज़ की जो वीडियो आएगी उसमें मैं सिंपल इंटरेस्ट के और कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके बताऊंगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसमें मैंने सिंपल इंटरेस्ट को एक्सप्लेन किया है और ये एग्जाम्पल देके फॉर्मूला बता ही दिया है। कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उस तरीके से, सिंपल इंटरेस्ट काफ़ी सिंपल होता है, उसे आप कर सकते हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे एग्जाम्पल सिंपल इंटरेस्ट के सॉल्व करूँगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। और सिंपल इंटरेस्ट के और देखना चाहें आप क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन जानना चाहें तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला और उसके बारे में समझाया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।